हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, ये व्लॉग जो है ना, मेरी वॉइस थोड़ी सी हो रही होगी। आज मेरी तबीयत ना ठीक नहीं है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तब ठीक नहीं है। ये वीडियो जब की है तब तो ठीक है। और मैं ना नवरात्रों में ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई, तो ये स्टार्टिंग है। जब नवरात्रे थे तो आपको देख के लग रहा होगा ये क्या नीचे। तो ये हमने ना मैंने सॉरी मतलब ना क्लीनिंग करी थी, और ये मैंने सोफ़े के ऊपर रखे थे, जो कि रुद्र ने फिर वापस नीचे रख दिए। सामान है मेरे किचन का, वो सब मैं अभी अरेंज करूँगी। और यहाँ पे मैं नहा कर आ गई हूँ और मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे माता की चौकी लगानी है, माता को तैयार करना है मतलब। तो देखो, ज़्यादा तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती। जो नॉर्मल पूजा होती है हमारी, मैं वही करती हूँ मतलब। और आफ्टर पूजा ना मैं हाथ जोड़ लेती हूँ, क्योंकि देखो है तो इंसान ही ना, और गलतियाँ तो इंसानों से ही होती हैं। तो मैं भूल चूक के लिए माफ़ी सी मांग लेती हूँ। तो अभी ये रुद्र आपको हाई कर रहा था, और यहाँ पे अभी वो मतलब थोड़ा सा ये है कि मैं अब थोड़ा रेडी होके ना फिर करूँगी। और अभी रुद्र को भी मैं रेडी करूँगी। और यहाँ मैंने अच्छे से सर से नहा लिया है। और आप लोग भी बताइएगा आपका नवरात्रि कैसी गई। तो व्लॉगिंग जो है ना मेरी, अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि कंटिन्यू रखूँ अब से। ये पहले के व्लॉग्स हैं, तो मैंने सोचा कि यार क्यों वेस्ट करूँ, तो ये भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। क्योंकि वही वाली बात है ना, शूट करने में वो एडिटिंग करने में ना लगते हैं, एफर्ट्स लगते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे, ये मेरा लुक था। अब मैं आ गई हूँ मंदिर में। तो यहाँ मैं पहले ऊपर की सारी मतलब पूजा पाठ कर लूँगी। एक्चुअली ये ना नवरात्रि से 2-3 दिन पहले का वीडियो है। हाँ, ये नवरात्रि से 2-3 दिन पहले का वीडियो है। एक्चुअली मुझे जो ये सब देख के ही अभी याद आया, क्योंकि ये जो सूट था ना, मैंने नवरात्रि से 2-3 दिन पहले भी पहना था। क्योंकि इस दिन मेरी एनिवर्सरी थी, सॉरी हमारी एनिवर्सरी थी। तो यहाँ पे मैंने सूट पहना था, और ये हमारी एनिवर्सरी का दिन है। और उसके 2 दिन बाद फिर मैंने इसको वॉश कर दिया था, और फिर मैंने पहले नवरात्रि पे यही सूट डाला था। तो दैट इज़ वाई मुझे ना कन्फ्यूज़न हो गई। और इस वजह से ये सामान भी अभी यहाँ पर है मेरे किचन का। अभी मैं इसको भी अरेंज करूँगी, क्योंकि मैंने वहाँ करी थी बहुत ज़्यादा वाली सफाई अपने किचन की, और मैं व्लॉग नहीं बना पाई। वही बात है ना, क्योंकि अभी मैं प्रो तो हूँ नहीं व्लॉगिंग करने में। तो जैसा भी मेरे से व्लॉग बनता है ना, मैं बस उतना ही अभी बना रही हूँ। तो अभी ये सब मैं ना अच्छे से धो धो के ना अपने वापस अरेंज करूँगी, ठीक है। और मुझे एकदम से क्लिक हुआ, ये मेरे तब का है। और इसी के बाद ना मैं अपना जो है ना वो वाला व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी, नवरात्रि वाले दिन का। और आप देखिएगा कि उस दिन भी मैंने यही सूट वियर किया था, इस वजह से आपको लगेगा। और यहाँ पे आप इसे देख रहे हो, रुद्र को, ये मुझे चिपटे जा रहा है, मुझे प्यार कर रहा है। ये देखो, ये देखो। ये इसका इसलिए होता है ना, क्योंकि जिस दिन मैं मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ, मतलब इन सेंस पूरा मेकअप करती हूँ। तो जैसे हमें भी बचपन में होता था ना, मम्मी साड़ी पहनती थी या कुछ भी करती थी, तो हम भी मम्मी को गले लगते थे, प्यार आता था हमें एक्स्ट्रा वाला। तो यहाँ रुद्र को भी एक्स्ट्रा वाला प्यार आ रहा है, तो वो मुझे दिखा रहा है, वो मुझे प्यार कर रहा है। तो वही वाली चीज़ है बच्चों का ना, ये सब भी अच्छा लगता है देख के। अभी मैं वीडियो में देख रही हूँ तो मुझे एकदम से याद आया, क्योंकि ना ब्लॉग पुराना हो गया है, ये वीडियो ना पुरानी हो गई है। तो इस वजह से मुझे क्लिक नहीं हुआ था। तो यहाँ मेरी पूजा पाठ चल रही है। जैसे कि मैंने सबसे पहले जो है ना मंदिर को थोड़ा सा क्लीन किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया बाती करी। आपको ये अपोज़िट में लग रहा होगा, बट ये अपोज़िट में ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ ये इसके पापा थे, ये अपनी बाइक क्लीन करने जा रहे थे। तो इनके हाथ में कॉलिन था, तो मैंने इन्हें बोला कि कॉलिन से साफ़ मत करना बाइक को। एक तो वैसे ही इतनी बड़ी बाइक होती है, वो मतलब शीशा वगैरह ना उसका क्लीन करने के लिए कह रहे थे अपनी बाइक का। तो मैंने कहा देख लेना। तो फिर वो मतलब कॉलिंग पूछ रहे थे, और फिर लेके गए हैं नीचे, अपनी बाइक के शीशे ठीक करेंगे। तो गाइस, बस इतना ही व्लॉग रखा था ये मैंने। उसके बाद हम आ जाते हैं नवरात्रि वाले दिन। ये देखिए मैंने माता की चौकी, ये नवरात्रि वाले दिन का व्लॉग है ये। तो यहाँ पे देखिए रुद्र के भी कपड़े चेंज है, बस मेरे कपड़े वो ही रहेंगे। तो यहाँ हम तीनों ने ही मिलकर बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया अपनी।
और आप भी बताना कि आपने कैसे पूजा करी, कैसे क्या किया। देखिए सबका ना करने का तरीका अलग होता है, कोई बहुत ज़्यादा करता है, कोई इससे भी कम करता है। तो देखो अपनी श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए, तो सारे काम बनते हैं। यहाँ मैं अपनी माता रानी का चालीसा पढ़ रही हूँ, आरती कर रही हूँ, उनसे माफ़ी मांग रही हूँ, मतलब उनसे अ, हर बात के लिए उनसे आग्रह कर रही हूँ प्रेम से। और वहाँ इसके पापा ना कुछ ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें ना वो करनी थी, कपूर ढूंढ रहे थे। और एक्चुअली क्या होता है ना कि जब सारे काम मैं करती हूँ ना, तो फिर चीज़ों का मुझे ही पता होता है। और इस टाइम पे ना मैं चालीसा पढ़ रही थी, तो उनको फिर ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। अब मैं बीच में रुक के बता भी नहीं सकती, और बीच में रुक के वो मुझसे पूछ भी नहीं सकते। तो यहाँ पे बस यही सब चल रहा था। तो इसके बाद गाइस अब हम तीनों ही मिलके करेंगे, तो वो वही ढूंढ रहे थे। और रुद्र को कह रहे थे कि मम्मी के पास बैठो। देखो वो लेके बैठ गए ना, वो कपूर की आरती वगैरह करेंगे अभी, जब आरती मैं गाऊंगी। तो अभी यहाँ पे हम चालीसा कर रहे थे, तो अब हमारी शुरू हो जाती है आरती। तो ये देखिए अब हम सब खड़े हो जाएंगे और अब हम करेंगे अच्छे से आरती। और ये ना मतलब कैमरा एक जगह सेट कर दिया था मैंने, क्योंकि जब मैं बैठी हुई थी तो इसको भाई पूजा पाठ करते हैं तो पहली बात मुझे ना ऐसे दिखाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं बैठी हूँ मतलब तो दिखा देती हूँ, ठीक है। लेकिन क्या हुआ ना कि इसको ऊपर करना रह ही गया, तो जिससे कि ना मतलब आधा आधा पोर्शन ही आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। और हम लोग ना इतने ज़्यादा मगन हो गए थे ना पूजा पाठ में, कि ना मेरा और ना मेरे हस्बैंड का ध्यान गया कि कैसे क्या करना है, ऊपर करना है या एंगल बनाना है। क्योंकि देखो पूजा पाठ काम एक ऐसा होता है ना कि उस पर ध्यान रहे तो ही अच्छा है, ऐसे फिर बच्चे भी क्या ही सीखेंगे हमारे। तो इसी वजह से फिर यहाँ पे पूजा पाठ का काम, हमारा काम नहीं पूजा पाठ हो रही है। तो यहाँ पे देखिए इसके पापा भी आरती कर रहे हैं, और रुद्र जो है हमारा घंटी बजा रहा है। तो ये हमने अपने अपने, और मैं जो हूँ तेज तेज आरती पढ़ रही हूँ, जय माता दी। और उसके बाद क्या है ना कि हम लोग अपना मत्था टेकेंगे। देखो मैंने ना ज़्यादा कुछ शूटिंग या छोटी छोटी क्लिप्स हैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मत्था टेका है, अब इसके पापा पूरे घर में जो है ना धूनी करने गए हैं ओके यहाँ पे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना मंदिर, ये हमारा ऊपर का मंदिर है। और यहाँ पे ये देखिए रुद्र भी अपनी मत्था टेक रहा है, पूजा कर रहा है, हाथ जोड़ेगा। अब मैं इसे बिठाऊंगी अपने साथ थोड़ी देर, क्योंकि जब तक गोदी में लेके ना बिठाऊँ ना तब तक बच्चों को अच्छा नहीं लगता, हमें खुद में। और ये देखिए मेरा नीचे के मंदिर। अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे करने हैं ढेर सारे काम। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी, और मुझे अब यहाँ पे काम करने हैं। जैसा कि भाई फास्ट तो मेरा है, लेकिन मेरे हस्बैंड और बच्चे उनके लिए तो करना ही पड़ता है। तो उससे पहले ना ये मेरे पास धनिया रखी थी, तो मैंने इसको रोस्ट किया है, ड्राई रोस्ट किया है, कुछ भी नहीं डाला। वही ना यहाँ पे अब जैसे भाई छत हो अपनी, या फिर धूप वगैरह अच्छे से आए ना, तो उसमें होता है। जैसे मेरी सासू माँ करती है, मेरे मतलब वहाँ पर है ना मेरे जो ससुराल है वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा बड़ा घर है हमारा, और वहाँ पे ऊपर छत भी है, सब कुछ है मतलब। तो देखो गेहूँ वगैरह मतलब घर की अपनी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन अब यहाँ दिल्ली में हमें खुद से ही मतलब एडजस्ट करनी पड़ती हैं बहुत सी चीज़ें। तो उसमें से एक ये भी है। तो ये धनिया को है ना मैंने ड्राई रोस्ट किया, इसमें से कुछ धनिया को मैं पाउडर बनाऊँगी, और बाकी धनिया का ना मैं वो कर लूँगी, साबुत भी रखूँगी। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं आ गई। देखो ये आटा गूँधने के लिए, तो मैं बना रही हूँ इनके लिए परांठे, मतलब मसाले वाले। ज़्यादा मसाला नहीं, हल्का हल्का, जैसे कलर वगैरह के लिए डाल दिया मैंने, क्योंकि स्पाइसेस तो मैं ना तो हस्बैंड खाते हैं ना रुद्र खाता है। मैं थोड़ा चटपटा खा लेती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं खाती, और मेरा तो फास्ट है। तो यहाँ मैंने सोचा कि चलो इनके लिए क्या ही बनाऊँ, जल्दी जल्दी जो बन जाए। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से आटा लगा लिया है। इसमें मैंने अजवाइन डाली है आटे में, और जीरा डाला है, और थोड़ी सी हल्दी बिल्कुल चुटकी भर, और थोड़ी सी ही लाल मिर्च चुटकी भर, और नमक डाला है। अब इसको मैं अच्छे से गूँध लूँगी। और आटे को जितना अच्छे से गूँधते हैं ना, उतने अच्छे से ही रोटियाँ, चाहे हमें कुछ भी बनाना हो ना वो बन जाता है। और देखो वैसे तो कहते हैं आटे को ना थोड़ा सा लगा के रख दो, है ना, तो ये अच्छा हो जाता है। पर सच बताऊँ ये हो ही नहीं पाता हमसे, हमें ना हर काम उसी टाइम करने की आदत सी रहती है। देखो फिर भी मैंने आटा कितना अच्छे से लगा लिया है, देखो लग रहा है ना एकदम बढ़िया सा।
तो थोड़ी सी मेहनत तो लगती है देखो हर काम में, और ज़्यादा आटा था भी नहीं, इन दोनों को ही खाने हैं परांठे। तो अब यहाँ पे जो है ना, मैंने काफ़ी टाइम से ये मेरे पास एक तवा रखा था स्टील का, तो मैंने सोचा चलाओ इसी पे ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे नवरात्रि का पहला दिन था, तो मैंने सोचा कि इसको यूज़ किया जाए। तो गाइस यहाँ पे मैंने पहली परांठा रखा है। ये परांठा नहीं है, ये पहली मैं रोटी बनाऊंगी गाय के लिए, पहली रोटी मैं गाय के लिए निकाल दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, तो देखो जो चीज़ पहली बार यूज़ करते हैं ना, वो ठीक से बैठती नहीं है, क्योंकि हमारा हाथ ना जैसे जो ये तवा हो गई, कढ़ाई हो गई, तो उन्हीं पे ना, मतलब मेरे ख्याल से कढ़ाई से भी ज़्यादा तवा वगैरह जो होता है ना, उस पर हमारा पुराना हाथ ही बैठा होता है, तो नए पे बैठाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने इस रोटी को करा है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस रोटी को बनने में ना इस पर काफ़ी टाइम लगा। तो गाइज़ आप भी बताइएगा कि आपका वैसे तो हम नवरात्रों को गए काफ़ी टाइम हो गया है ना, तो मेरा तो ये व्लॉग थोड़ा लेट ही आएगा। देखो वैसे तो रोटी फूल सी ही गई थी, पर ये रोटी वैसे ना, इसमें तवे की गलती नहीं है, क्योंकि ये वैसे वाला आटा लगा रखा था ना मैंने, जिसमें जीरा है, अजवाइन है, तो वो फूलने में वो थोड़ा सा आनाकानी हो गई। और मैं सच बताऊँ, मेरी ना गैस भी, ये जो चूल्हा है ना, ये भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा था उस टाइम पे। अब तो थोड़ा ठीक हो रहा है, पता नहीं, इसकी सफाई भी मैंने करवा ली थी, बट फिर भी ना ये थोड़ा सा कहीं से लो ज़्यादा, कहीं से कम। और मैं बताऊँ इसको ना, काफ़ी अच्छा चूल्हा है ये मेरा ना, काफ़ी मजबूत है, लेकिन फिर भी इसमें दिक्कत आ गई थी। अब यहाँ पे जो है ना, मैं परांठे बनाने लगी हूँ, और परांठे मैं बनाऊँगी देसी घी में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को देसी घी के ही परांठे अच्छे लगते हैं। और देखो अब गर्मी आ रही है, ऐसा तो है नहीं कि डेली डेली अब खाए जाएंगे। हाँ, सर्दियों में तो डेली ही, मतलब जब भी ही परांठे बनते हैं तो देसी घी में ही बनते हैं, और गर्मियों में मैं स्किप कर देती हूँ, क्योंकि वही बात है ना, गर्मियों में फिर वैसे इतनी गर्मी लगती है, और परांठे वगैरह तो वैसे भी कम हो जाते हैं, और देसी घी के परांठे तो और हैवी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इनके लिए परांठे सेक दूँगी, क्योंकि जब का ये व्लॉग है ना, तब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन इस टाइम पे जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, ओ माय गॉड, आप भी बताना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइज़, काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो आप भी बताना आपके शहर में, आपके यहाँ कैसी गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पे ये ना काफ़ी टाइम का घी रखा हुआ था, और मैंने सोचा इसी से कर लेती हूँ, क्योंकि जो मैंने खुद का, मतलब ये तो मेरे पास पहले से रखा हुआ था, ये व्रत वगैरह के लिए ही रखा हुआ है। और जो मेरे पास खुद का, मैंने वो डोलची आपको दिख रही होगी, उसमें मैंने घी रखा हुआ है घर का बना हुआ, वो मैं यूज़ करूँगी अब नवरात्रों के बाद। क्योंकि गाइस पता है, ये देखिए परांठा कितना मस्त अच्छा सा बना है, क्रिस्पी। क्योंकि गाइस पता है क्या हो जाता है ना, कि वो उसमें ना हाथ लगे रहते हैं, हाथ इन सेंस जैसे प्याज लहसुन वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, तो उसमें मुझे ऐसे फ़ील आ रही थी कि, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, नवरात्रों के बाद ही उस वाले को यूज़ कर लेंगे, खा लेंगे, जो मैंने खुद से बना रखा है। तो गाइज़ यहाँ मैंने परांठे बना दिए थे, रुद्र को तो मैंने दे दिया था, और इसके पापा को भी दे दिए थे। तो अब बारी आती है बर्तनों को धोने की, और वही वाली बात है ना कि साथ ही साथ सारे काम करते रहो ना, तो ठीक रहता है। तो यहाँ जो बर्तन थे उनको भी मैं अच्छे से, पहले मैंने खंगल लिया है, और अब अच्छे से मैं इनको मांड लूँगी, और मांजने के बाद, मांडना नहीं सॉरी, मांजने के बाद ना मैं इनको अच्छे से धो लूँगी। तो दूसरी तरफ मेरी जो बातें हैं ना, वो रुद्र से भी चल रही है। और गाइज़ मैंने ना किचन की बहुत अच्छे से सफाई की थी, और मैं वो वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन हाँ आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा देखने में ही, काफ़ी अच्छे से ना मैंने इसकी क्लीनिंग करी है। तो अब यहाँ पे जो है फटाफट से मैं अब बर्तनों को धो दूँगी। और जब हम ऐसे सूट पहनते हैं ना, तो फिर मतलब थोड़ा सा रहता है कि सूट वो ना हो जाए, गीला ना हो जाए आगे से। मेरा तो हमेशा होता है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा टम्मी बाहर हो गया है, क्योंकि वही, मैं पहले पतली थी मेरा सी सेक्शन हुआ है ना, जब से हो रहा है, मतलब लोग तो कहते हैं कि कोशिश करो कोशिश करो। अब जब कोशिश करती हूँ ना थोड़ी सी भी डाइट करने की, तो गाइस नहीं हो पाता, नहीं हो पाती ये चीज़ ना। और देखो एक्सरसाइज वगैरह मैं करती हूँ, लेकिन जो एक्सेसिवली वाली होती है ना, देखो उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है, और अभी बच्चा मेरा छोटा है तो उसको भी टाइम देना ज़रूरी है। और अब जो रुद्र है थोड़ी सी बड़ी क्लास में आएगा, तो उसकी भी पढ़ाई, उसका सब कुछ, ये सब मुझे ही देखना है, और घर तो देखना ही है। अब तो यही चीज़ है, तो इसी में देखो ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है। मैं पोछा और झाड़ू वगैरह ना बैठ के लगाती हूँ, कोई मेड नहीं है, खुद से ही सारे काम करती हूँ, तो इसमें भी मुझे लगता है कि काफ़ी हो जाता है। और ऊपर से हमारा जो फ्लोर है ना, वो थर्ड फ्लोर है,
तो सामान वगैरह लेने भी जाती हूँ तो हो जाती है। देखो जितना कोशिश होती है ना मैं करती हूँ, तो अब ठीक है जो भी है। और मेरे हस्बैंड मुझे कभी नहीं कहते कि तुम पतली हो। हाँ मतलब ये तो रहता है कि देखो पतले हो चाहे मोटे हो, लेकिन ना हमें अपने आप में ना ठीक रहना चाहिए। हमें ऐसी फील आनी चाहिए कि कहीं हमारा, जैसे कई बार होता है ना कि हमारा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा, ये मतलब ऐसी फील अंदर से भी ना आए। और हमें अपना चेकअप भी कराते रहना चाहिए, और जो भी हमारी बॉडी में एफिशिएंसी या डेफिशिएंसी रहती है ना, तो उसको भी हमें उसे देखना चाहिए, उसको कम या ज़्यादा करना चाहिए। डॉक्टर की परामर्श से अपने अपनी एडवाइसेस लेनी चाहिए डॉक्टर से, और फिर ये सब करना चाहिए। और डॉक्टर की दवाइयों से ज़्यादा तो मुझे लगता है गाइस कि खुद से ही अपना देखना चाहिए हमें, अपनी डाइट वगैरह अच्छी रखनी चाहिए। और ये मैं कई हद तक ना अपने इन लॉज से सीखा है मैंने, मेरी सासू माँ से, कि मतलब वे लोग भी ना मतलब ठीक है, उनकी हेल्थ वैसे तो देखो उम्र के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से ना दिक्कत हो रही होती है ना, लेकिन वैसे वे लोग ना मतलब घर का ही खाना खाते हैं, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उनसे। और ये चीज़ हम भी अपने दिनचर्या में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वही वाली बात है कि अगर हम अभी से ध्यान देंगे ना, तो उनकी एज में आते आते ना हम थोड़े तो ठीक रहेंगे। क्योंकि पहले के मुकाबले अब का खान पान ना काफ़ी ख़राब हो गया है। पहले तो मुझे, जब मैं छोटी थी तो नूडल्स भी तब आते थे जैसे मतलब कोई ओकेज़न है, जैसे किसी का बर्थडे है, तो वो भी बहुत रेयर होता था। अब तो देखो मतलब हर गली में हर जगह मुझे तो वो स्टॉल्स, ये मोमोज़ की स्टॉल्स हर जगह दिख ही जाती है। आप भी कहोगे ना कौन से लेक्चर लेके बैठ गई। तो सॉरी गाइस अगर आपको ये लेक्चर मेरा ऐसे ही लगा हो, तो मतलब जो मुझे फ़ील आई थी ना वो मैं बोलती गई। हाँ मतलब ये है कि अगर हम अपने पे ध्यान देंगे ना तो ठीक रहेंगे। और ये चीज़ मैंने अपने सास से ज़्यादा सीखी है। तो गाइज़ थैंक यू, बाय बाय। ये मेरा ब्लॉग था, इसे लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।